केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मेरे साथ हैं। मैम, दिल्ली से जुड़ा बिल आ गया। आपने देखा तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि आप फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जितने इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बेबुनियाद हैं और उसका कारण है कि अगर इन्होंने संविधान को ठीक से पढ़ा होता या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ठीक से पढ़ा होता या पूर्व की जितनी प्रक्रियाएं इस देश में रही हैं वो पढ़ी होती तो इस तरीके की बात नहीं करते। या तो समझ कम है या फिर जानबूझ के अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सरकार में रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको समझ कम है, लेकिन मिस रीडिंग एंड मिसलीडिंग जो दो शब्द हैं वो इन्हीं की जो इन्होंने अपने व्यक्तित्व दिए हैं उसी से साबित होता है। पहली बात, जो हमारा संवैधानिक ढांचा है वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेबयानी है। हमारा जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, वो क्वाज़ाई फेडरल है और केंद्र को उसमें प्रमुखता हमेशा से ही दी गई है। दूसरी चीज़, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरी चीज़, जितनी बेईमानी दिल्ली में हुई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खुद ये इंगित करता है, जो कि विपक्ष में एक हमारे वकील हैं बीजू जनता दल से, उन्होंने भी वो पैराग्राफ पढ़ के सुनाया और वो पैराग्राफ बहुत हाईलाइटेड भी था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने खुद इंगित किया कि इस पर कोई विशेष कानून एज ऑफ नाउ नहीं है, केंद्र चाहे तो ला सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है। तो चारों तरफ से आप देखें तो जनता को गुमराह करना, बयानबाजी, गलत बयानबाजी करना, बेबयानबाजी करना, वही विपक्ष कर रहा है और वो निराधार है। आरोप ये है, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये लगा रहे हैं कि चूंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसका अधिकार आप छीनना चाहते हैं। चूंकि आप विधानसभा में और लोकल बॉडीज में हारते हैं तो खुन्नस निकालने के लिए केंद्र के जरिए दिल्ली पे कब्जा चाहते हैं ताकि केजरीवाल काम नहीं कर पाए। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं ये तो पूरी दुनिया और दिल्ली भी जानती है, लेकिन उनके निकम्मेपन से बाकी लोग प्रभावित ना हो, दिल्ली की जनता प्रभावित ना हो, इसको भी काम करना है। और जहां दिल्ली की जनता ने एक तरफ केजरीवाल जी को चुना है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को भी चुना है। यहाँ पर CPWD भी काम करती है, यहाँ पर NDMC भी काम करती है, यहाँ पर तमाम केंद्र के जो विभाग हैं वो काम करते हैं और एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, लेडी अर्विन, ये तमाम व्यवस्थाएं केंद्र के हाथ में हैं। उनको ही अगर अव्यवस्थित किए जाने का काम किया जा रहा है तो उसको ठीक कौन करेगा? आपने फ्लड्स के दौरान देख लिया, 6,000 से ऊपर, 6,500, 8,000, 7,000 करोड़ रुपया 5 साल में फ्लड कंट्रोल विभाग की तरफ से खर्च हुआ है। और पिछले 2 साल से फ्लड कंट्रोल विभाग की एपेक्स बॉडी की आज तक मीटिंग नहीं हुई है। तो मतलब जो देश का नियम कानून है वो लाचार होगा लेकिन लाइलाज तो नहीं होगा, तो उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। वो इलाज ढूंढा जा रहा है। राज्यसभा में क्या होगा? यहाँ तो नंबर्स हैं आपके पास। नहीं नहीं, वो सही ही होगा, ठीक ही होगा। और उसका कारण है कि लाइलाज कोई बीमारी नहीं है। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।